जो रिस्क हमारे नसीब में लिखा होता है ना, वो अपना रास्ता खुद बनाता हुआ हम तक ज़रूर आता है। कभी बंद दरवाजे खोल देता है और कभी छोटी सी मेहनत को बड़ी बरकत में बदल देता है। बस एक बात हमेशा याद रखो, शुक्र का दिया जलाई रखो। जिस दिल में शुक्र बसता है वहाँ रिस्क भी इज़्ज़त और रहमत के साथ उतरता है। और जब इंसान अपने रब पर भरोसा कर लेता है तो उसके दस्तरख्वान से रहमतें कभी कम नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक। तो जी आज मैं आपके साथ शाम की रूटीन शेयर करने वाली हूँ और आज हम बना रहे हैं चिकन और मटर। तो आपको पता है सर्दियों में मटर जो है चिकन के साथ बना कर खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है और उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो जी तकरीबन 1 या 2 दिन बाद यही रेसिपी रहती है सर्दियों में। तो जी शाम के खाने में अम्मी ने बनाया था चिकन और मटर। तो अम्मी ने प्याज काट लिया और उसको लाइट ब्राउन कर लिया और मैं साथ के साथ चिकन वॉश कर दिया और अम्मी को मैंने मटर निकाल दिया और टमाटर भी कट करके दे दिए। जब प्याज हल्के ब्राउन हो गए तो उसके अंदर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर वो डाल दिया, ग्राइंड कर लिया था। तो इसके बाद फिर मैंने चिकन भी ऐड कर दिया इसके अंदर, क्योंकि अम्मी ने कहा कि डाल दो इसके अंदर, तो मैंने डाल दिया। फिर तो इसको अच्छे से भुनाई करके जब ये अदरक लहसुन पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम बाकी चीज़ें भी डाल देंगे। यहाँ पर जी अदरक लहसुन का जो पानी था वो खुश्क हो चुका था और उसके बाद फिर अम्मी ने बीच में टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से हमने भुनाई कर ली इसकी। और टमाटर जो है इसमें गल जाएंगे। पेस्ट पहले डालते थे तो अम्मी ने कहा नहीं पेस्ट नहीं डालना, तो क्योंकि हमने शोरबे वाला सालन बनाना था तो इसलिए अम्मी ने ऐसे ही काट के डाल दिया इसके अंदर। फिर 2 चम्मच नमक डाल दिया, फिर हल्दी डाली, फिर 1 चम्मच, हाफ़ चम्मच जो है खुश्क धनिया पाउडर डाल दिया। उसके बाद साबित धनिया पाउडर भी डाल देना चाहिए, बहुत मज़े का टेस्ट आता है उसका। और उसके बाद इसके अंदर अम्मी ने मटर ऐड कर दिए। तो इसके मटर ऐड करने के बाद 10-15 मिनट अच्छे से भुनाई की इसकी। जब ऑयल अच्छे से निकलने लग गया तो फिर हमने इसके अंदर पानी डालकर इसका शोरबा बना लिया। तो ये बहुत बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि सर्दियों में शोरबे वाला सालन जो है ना वो बहुत मज़े का बनता है और बहुत दिल करता है खाने का। तो इसमें एंड में ऑयल निकलने से पहले पहले मैंने थोड़ी सी दही डाल दी थी, ये मैं भूल गई थी बताना। तो जी दही डाल दी तो बहुत मज़े का टेस्ट बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो जी हमारा सालन जो है तकरीबन बन के तैयार हो गया और ये हमारे खाने की फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और इसकी खुशबू बहुत मज़े की थी। अम्मी ने जब तक सालन तैयार कर उसके बाद मैंने रोटियां बना ली, क्योंकि माँ के साथ बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ और है। आप भी अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाया करें, उन्हें टाइम दिया करें, क्योंकि जब हम अपने वालिदैन के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो उनकी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं वो जो शेयर करना चाह रहे होते हैं। तो आप उनके साथ नहीं भी दिल कर रहा, नहीं भी खाना खाना, लेकिन फिर भी बैठें और उनके साथ खाना खाएं, ताकि वो अपने दिल की बातें आपसे शेयर कर सकें, आपको अपने दिल का हाल बता सकें, वो जिस तकलीफ़ में या क्या महसूस कर रहे हैं वो आपको बता सकें। तो यहाँ जब मैं अपनी अम्मी के साथ बैठकर खाना खाती हूँ तो मेरी अम्मी बहुत खुश होती हैं, मुझे शेयर करती हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब